नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सार में। एचसीएस 2026 के प्रीलिम्स को अब सिर्फ 30 दिन बच गए हैं लगभग और इन 30 दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सिविल सार के ये जो 2 बुकलेट्स हैं, जहाँ से आपके लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्न आएँगे, इन दोनों बुक्स के फीचर्स और इनके अंदर क्या-क्या कवर होगा, इसके बारे में अभी हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे जो सवाल रहते हैं आपके, उनके जवाब मिल जाएँगे, ठीक है? भले ही आप जो स्पीड है वो 2x स्पीड पे देख सकते हैं। तो इसमें जो पहली बुकलेट है, करंट अफेयर्स मिसलेनियस और हरियाणा स्पेशल, जिसके अंदर हमने कवर कराया हुआ है और यहाँ से आपके लगभग 30 से 35 प्रश्न आते हैं। ये बुक हमने लॉन्च कर दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। वहाँ से आप इसका डेमो चेक करके यदि आपको पसंद आती है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके जो मैराथन रहेंगे वो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री डालूँगा, पूरी को पढ़ाऊँगा मैं इस बुक को, ठीक है? इसका जो हिंदी वर्जन है, वो भी हमने रिलीज़ कर दिया है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जो दोनों मीडियम है, दोनों में से कोई भी पीछे ना रहे। इसके बाद जो दूसरी बुक है, वो है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें हम लोग जितने भी हरियाणा के पेपर हुए हैं एचसीएस के 2024 से लेकर के और 14 से लेकर के 2024 तक, और साथ ही साथ यूपीएससी के हम लास्ट के 15 सालों के पेपर जो हैं इसमें कवर करेंगे। तो उसमें आपको क्वेश्चंस के माध्यम से मिलेंगे, टॉपिक वाइज़ रहेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए आपकी ये बुक बहुत सही रहेगी और इस बुक से आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे, या फिर आपको जो स्टेटमेंट्स रहते हैं एलिमिनेट करने में बहुत सारी हेल्प मिलेगी, जब आप इस तरह के प्रश्न सॉल्व करेंगे। लास्ट के जो 30 दिन होते हैं उनमें हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो मॉक टेस्ट से बेटर ये है कि आप वो टेस्ट लगाओ जहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? तो इसी उद्देश्य से ये 2 बुक्स भी लॉन्च की गई हैं। तो ये हैं वो 2 बुक्स जिनको पढ़ कर के आप अभी भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। चाहे आप अभी बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े हों, या फिर आपने जो सिलेबस है वो एट लीस्ट एक रीडिंग जो है उसकी कंप्लीट कर ली है। चाहे आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया है और चाहे आपने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन जो करंट अफेयर और मिसलेनियस और हरियाणा स्पेशल है, ये तो ऑलमोस्ट किसी का भी अभी पूरी तरह से रेडी नहीं होगा, वो आप यहाँ से कर सकते हो मैराथन से। और जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें आपको एचसीएस के 2024 से 14 से 24 तक के, और एचसीएस के जो रीसेंट एग्जाम है, जैसे टीओ, एटीओ अभी रिसेंटली हुआ था, ऐसे ही 1 साल के अंदर जितने भी एचसीएस ने कराए होंगे वो सारे होंगे, ठीक है? इसके अलावा यूपीएससी के जो रिसेंट 1 साल के कवर एग्जाम्स होंगे, वो भी इसके अंदर रहेंगे, ठीक है? यहीं से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो इनकी डिटेल्स अभी हम और अच्छे से जानेंगे वीडियो में। तो अभी आपको 30 दिनों में क्या करना है, एक तो आपको ये बुक पढ़नी है, इससे आपको प्रैक्टिस करनी है और 20 से 22 घंटे का एक मैराथन आएगा, जिसमें मैं ये वाली बुक जो है आपको, ये मैं याद कराऊँगा, बहुत सारी ट्रिक्स और बहुत सारे वर्ड प्ले से। क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो उन फैक्ट्स को याद करने के लिए हमको स्टोरी बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए जो पहली बुक्स हैं, इसका पीडीएफ निकालो, पीडीएफ को प्रिंट करो, प्रिंट करा के अपने सामने रखो, टैबलेट से पढ़ रहे हो तो टैबलेट से पढ़ो, लेक्चर देखो, उसके बाद इस पीडीएफ से उसको रिवाइज़ करो। दूसरा, ये प्रैक्टिस के लिए है। अब जो 30 दिन है उसमें पहले मैं सोचा था कि थीमेटिक्स 2 लॉन्च करूँगा, लेकिन थीमेटिक्स 2 ऑलरेडी 300-400 पेज की हो जाएगी और 20-25 दिन में उसे पढ़ना लगभग असंभव है। तो सबसे बढ़िया है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, यहीं से 20-25 क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे। हमारा जो उद्देश्य है वो नॉलेज नहीं है, हमारा अब जो उद्देश्य है 30 दिनों के अंदर, वो है अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना, ठीक है? तो वन बाय वन हम लोग बुक्स को देखेंगे। तो जो पहली बुक है जो हमने लॉन्च कर दी है, ये हम लॉन्च कर चुके हैं, इसका सैंपल भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, चाहे तो आप टेलीग्राम पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो ये बुक हमने लॉन्च कर दी है। इसके अंदर आपको 1 साल का करंट अफेयर 20 मार्च तक अपडेटेड है ये। तो इसके अलावा आपको करंट अफेयर और कहीं से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। मिसलेनियस टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो किसी और सब्जेक्ट के अंदर नहीं आते। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके अंदर वो नहीं होंगे, लेकिन वो अलग से पूछे जाते हैं। तो उनको मैंने इसके अंदर कवर कर लिया है। अब आप बोलोगे कि कुछ जैसे बुक्स और उनके जो राइटर्स हैं वो हिस्ट्री के अंदर भी होते हैं, लेकिन जब हम हिस्ट्री एज़ अ होल पढ़ते हैं, तो हम इन चीज़ों पर कम ध्यान देते हैं। तो इसी के लिए मैंने इनकी टेबुलर फॉर्म अलग से बना दी है, ताकि आप इनको एक बार भी अगर आप इसको रिवाइज़ करके जाओगे या फिर मेरे लेक्चर से सुन के भी जाओगे, तो भी आपको जो स्टेटमेंट्स आएँगे, वो एटलीस्ट एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। तीसरा इसके अंदर मिलेगा आपको हरियाणा स्पेशल, जिसमें हमने 1 साल का करंट अफेयर्स और हरियाणा की जितनी भी स्टैटिक जीके है वो, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इंडिया और हरियाणा का दोनों का इसमें कवर कराया हुआ है। हिंदी मीडियम के लिए भी ये बुक लॉन्च कर दी गई है, तो आप इसको जाकर के परचेज़ कर सकते हो। और अभी इसके बारे में हम और डिटेल देख लेते हैं। तो ये है वो बुक, ये इंग्लिश मीडियम की हम लोग देख रहे हैं पहले, फिर हिंदी मीडियम की देखेंगे। इसमें हमने करंट अफेयर, मिसलेनियस और हरियाणा स्पेशल कवर कराया हुआ है। लगभग 30 से 35 प्रश्न आपको इसी बुक से मिलेंगे। तो इसमें जो पहला पेज रहेगा उस पे आपकी यूट्यूब की लिंक रहेगी, उसको जॉइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पूरी बुक को हम मैराथन के माध्यम से यहाँ पर पढ़ाएँगे। तो 3 सेक्शन में मैंने इस पूरी बुक को डिवाइड किया हुआ है। पहला सेक्शन है हरियाणा स्पेशल, इसमें आपको हरियाणा का पूरा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स और स्कीम्स, पुरानी से लेकर के नई तक की सारी जितनी भी पूछी गई हैं या फिर पूछी जा सकती हैं, वो सारी यहाँ पे कवर है। पार्ट बी में हमने जितना भी करंट अफेयर है आपका, इकोनॉमिक अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, सभी कवर कराए हुए हैं। और पार्ट सी में आपका मिसलेनियस है, बुक्स एंड ऑथर्स अवार्ड्स, ये सभी, ठीक है? अब ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की थीम्स पर बेस्ड हैं। जहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं एचसीएस में, वही यहाँ पर ऐड मिलेगा आपको। पीडी 365 अगर आप अलग से इन सब की करने जाओगे, तो 500-600 पेज की बुक्स हो जाती हैं, जिसको रिवाइज़ करना मतलब इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिर्फ थीम्स को पकड़ा है और उन्हीं थीम्स के अराउंड हमने इन नोट्स को बनाने की कोशिश करी। तो जो पहले 100 बायर्स होंगे इस पीडीएफ के, उनको हम लोग ये जो क्वेश्चन बैंक है ये फ्री देंगे, चाहे हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का। तो ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है वो भी हो सके और साथ ही साथ आप जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकें। ये जो पीडीएफ है ये 1 तारीख को लॉन्च होगी और ये आपके मेल पर भेज दी जाएगी, जो लोग इस वाली पहली पीडीएफ को परचेज़ करेंगे इसको, ठीक है? तो एक बार शुरू करते हैं, मतलब देख लेते हैं एक बार। तो पार्ट ए में हरियाणा स्पेशल है। पहले आपको ये शॉर्ट में सारे जो फैक्ट्स हैं वो एक साथ मिल जाएँगे। उसके बाद हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ हरियाणा, मैंने बिल्कुल थीम्स वाइज़ इनको अरेंज किया है और क्रोनोलॉजिकली, ताकि इनको पढ़ने में आपको आसानी रहे। तो एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक ये पूरे दिए हुए हैं, साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर भी दिया हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
रिलेटेड टू टेम्पल्स, सैक्रेड श्राइन्स, ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स, वोकेबलरी, लिटरेचर एंड स्ट्रीट सिंबल्स, लोकल डाइटीज, ये सभी के सभी मैंने इसमें कवर करेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट ऑफ हरियाणा में देखोगे तो ज्योग्राफिकल डिवीजन्स और पीवाईक्यू थीम्स पर भी बेस्ड मैंने नोट्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से पैसे पहले पूछे गए हैं। क्लाइमेट एंड सीजन्स, सोइल और रिवर्स, सब कुछ इसमें कवर है, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं, कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कहाँ पर हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट में आपका जो भी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो, ब्रीडिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, ये सभी कुछ कवर कराए हुए हैं। इसके बाद पॉलिटी एंड इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो हर एक चैप्टर में सबसे पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे डाले हुए हैं ताकि पता चल सके कि माइक्रो थीम्स कहाँ हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। उन्हीं को ही फिर मैंने बाद में एक्सपेंड कर दिया है और साथ ही साथ जो बेसिक बुक्स हैं वहाँ से भी कुछ इसमें कंटेंट डाल दिया है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है हरियाणा का। और उसके बाद इकोनॉमी मिलेगी आपको, इंडस्ट्रीज मिलेंगी कहाँ पर है, सिटी निकनेम्स और इंडस्ट्रियल प्रोफाइल उनकी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, साथ ही साथ इरीगेशन, कैनाल्स, ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल रिसोर्सेज और इंस्टीट्यूशंस भी पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है, तो ये भी मैंने सारे के सारे कवर करा दिए, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ हरियाणा, कई बार क्या होता है कि हरियाणा में पिछली स्कीम भी पूछ लेते हैं, पिछली स्कीम जो रिसेंटली अभी भी चल रही है, तो ये भी मैंने सारी की सारी कवर करा दी है क्रोनोलॉजिकली। आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम ये पूछी भी गई है प्रीवियस ईयर में, तो ऐसी ऐसी हमने जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा में कवर्ड है वो स्कीम्स, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है वो स्कीम्स, ये सारी स्कीम्स कवर कराई है, लगभग 54 स्कीम्स हैं। इसके बाद आता है करंट अफेयर ऑफ हरियाणा। इसमें करंट अफेयर से आप देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन आया है अभी तक जो मेनली करंट अफेयर पे बेस्ड था, वो भी आपका बजट से है, लेकिन स्टिल हमने जो न्यूज़ है वो शॉर्ट में कवर करा दी है। ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में हरियाणा स्पेसिफिक डाटा हमने कवर करा रखा है, हरियाणा का बजट है और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा है। सिर्फ उतनी चीज़ कराई है जितनी काम की है, पूरा करने जाओगे तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो जाता है। इसके बाद पार्ट बी आता है करंट अफेयर्स। यहाँ पर भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और टैक्सेशन से, लेकिन इकोनॉमिक इंडेक्सेस और रिपोर्ट से भी। तो ये थीम मैंने मेन पकड़ के कवर कराई हुई है। इसके साथ साथ ये पूरा टैक्सेशन यहाँ पे कवर करा दिया है, जो भी न्यू रिसेंट जो भी अपडेट्स हुए हैं पीटी 365 से और रिसेंट के जो 2-3 महीने की द हिंदू से मैंने इसमें कवर कराए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि पीटी 365 जो है वो भी नवंबर तक अवेलेबल है, तो जो बाकी का 20 मार्च तक का है वो मैंने द हिंदू से इसमें बनाए हैं, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स, ये थोड़े मैंने एक्स्ट्रा भी करा दिए कि अगर पूछ ले क्या पता तो तैयार होना चाहिए। यहाँ पर मैंने बजट भी करा दिया है इंडिया का और इकोनॉमिक सर्वे भी, जितना जरूरी है सिर्फ उतना 2-3 पेज में आना होगा तो इसमें से आ जाएगा, और पूरा पढ़ने बैठोगे उसमें एक क्वेश्चन तुम्हारा पढ़ा हुआ आ भी गया तो कोई फायदा नहीं है। इनपुट आउटपुट रेशियो के हिसाब से मैंने नोट्स जनरेट किए हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेशनल गवर्नमेंट स्कीम्स है वो भी, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारी स्कीम्स मैंने मिनिस्ट्री वाइज लगा दी है, ठीक है। तो शॉर्ट में रहेंगी स्कीम्स, लेकिन उनका जो कोर है वो क्रक्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो डेप्थ का क्वेश्चन किसी से भी सोल्व नहीं होना, ठीक है। एटलीस्ट आपको जो जनरलाइज चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए ताकि आप मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड जो एमसीक्यू है उसमें कुछ को एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच पाओ, ठीक है। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ऐसे ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, मतलब पूरा मैंने इसी तरह से ये तैयार किया हुआ है। एनवायरमेंट भी ऐसे ही तैयार है। कल्चर में देखो ये जीआई टैग के क्वेश्चन आया था, तो मैंने सारे जो रिसेंटली डिक्लेयर्ड जीआई टैग्स हैं वो सारे कवर करा दिए। पॉलिटी एंड सोशल इशूज़ में भी इसी तरह से पोर्टल्स के ऊपर कई बार मैचिंग करने के लिए आ जाता है, तो सारे पोर्टल्स करा दिए यहाँ पे एक साथ। तो इस तरह से हमने ये पूरी बुक बनाई हुई है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, ताकि आपको रिवीजन में भी हेल्प मिले और साथ ही साथ आप जो मार्क्स यहाँ पर जितने ज़्यादा कर सकते हो उतने ज़्यादा गेन कर सको, ठीक है। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स की, ये मिसलेनियस के टॉपिक्स आ गए। यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स पूछे हुए हैं, 11 क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर में, तो ये सारे के सारे मैंने एक साथ पूरी टेबल बना के दिखा दिया है, ठीक है। और मॉडर्न टाइम तक, यहाँ तक कि करंट अफेयर तक के मैंने इसमें कवर करा दिए हैं। इसके बाद अवार्ड्स हैं, सारे अवार्ड्स मैंने मेन कवर करा दिए हैं, चाहे वो नोबेल प्राइज हो, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हो, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड डेज बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है, सिर्फ उतना काम का ऐड किया है जितना पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट डेज में पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट डेज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो पूछे हुए हैं और उनसे रिलेटेड जितने पूछे जा सकते हैं वो सारे यहाँ पे कवर है। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी यहाँ पर सारे कवर है। स्पोर्ट्स के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे, तो 2 क्वेश्चन के लिए मैंने इतना करा दिया, बस इतना बहुत है, ठीक है। तो ये पहली बुक जो है ये मैंने आपको दिखा दी है। अब जरा इसका हिंदी वर्जन और दिखा देता हूँ। तो ये इसका हिंदी वर्जन है, इसमें भी आप पहले यूट्यूब का जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो है ये पूरी की पूरी बुक हम लोग मैराथन के माध्यम से कवर करेंगे। इसको भी 3 पार्ट में बांटा हुआ है। भाग ए बेस है, ए में हमने हरियाणा विशेष कवर कराया है, उसका पूरा जीके और उसका करंट अफेयर। बी में हमने पूरा करंट अफेयर 1 साल का कवर कराया हुआ है 20 मार्च तक का, और भाग सी में हमने विविध कवर कराया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी जो पहले 100 अभ्यर्थी इस पीडीएफ को परचेज करेंगे उनको जो ये दूसरे वाला पीडीएफ है जो 1 अप्रैल को लॉन्च होगा, ये आपको बिल्कुल फ्री आपके मेल पर सेंड कर दिया जाएगा जिस दिन भी ये लॉन्च होगा, ठीक है। 1 अप्रैल बोल लो, 1 के 2 अप्रैल भी हो सकता है, 1-2 दिन ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। इसके बाद जैसे ये भाग ए है हरियाणा विशेष, इसमें पहले हमने संक्षिप्त में सारा डाटा दे दिया। उसके बाद हर एक चैप्टर में आप देखोगे कि शुरुआत में हमने पहले पिछले सालों के पेपर देखे हैं और उनसे क्या माइक्रो थीम्स निकलती हैं, उन्हीं को ही पकड़ के हमने आगे सारे नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और सारे के सारे नोट्स कैसे हैं, ये क्रोनोलॉजी वाइज अरेंज्ड हैं, और ताकि आपको जो याद करने में आसानी हो। साथ ही साथ मैं लेक्चर भी डालूंगा खैर इस पूरी पीडीएफ को तो याद कराने के लिए, बट स्टिल रिवीजन आपको खुद ही करना है पीडीएफ से, तो इसीलिए इसको इस तरह से तैयार किया गया है। जलवायु, ऋतुएं, मिट्टियाँ, इसमें सब कुछ कवर है, ठीक है। नदियाँ, कृषि, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो भी मेन टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर सारे कवर हैं। जैसे ये आपकी स्कीम्स आ गई, तो स्कीम्स भी पुरानी भी मैंने कवर कराई हुई है, 1983 में लॉन्च हुई थी, क्योंकि कई बार पुरानी स्कीम्स भी पूछ लेता है। और जो इकोनॉमिक सर्वे बजट की स्कीम्स है वो इसमें कवर है मेनली, ठीक है। तो ऐसी लगभग आपको इसमें 54 स्कीम्स मिलेंगी। एंड देन हरियाणा का आपको करंट अफेयर मिलेगा। करंट अफेयर से आप देखोगे कि जो हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे बजट है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल मैंने जो शॉर्ट में एक बार न्यूज़ भी सारी कवर करा दी ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है।
इसके बाद आपका जो करंट अफेयर वाला है उसमें भी मैंने इस तरह से कवर कराए हैं कि पहले प्रीवियस ईयर से देखा है कि कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं को ही एक्सपेंड करके मैंने कवर कराया है। पीटी 365 और साथ में द हिंदू लास्ट के 3 महीने का, क्योंकि पीटी 365 अभी नवंबर तक का ही अवेलेबल था, तो मैंने जो रिसेंट मंथ्स के हैं वो मैंने द हिंदू से कवर करा दिए। ठीक है, ये नेशनल जो जितनी भी स्कीम्स है वो पूछता है, तो सारे का सारा डाटा आपको एक साथ कंसोलिडेट मिलेगा ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ। ठीक है, एक बार विविध और दिखा देता हूँ आपको। ये सारा हमारा करंट अफेयर चल रहा है। जैसे आपदाओं पे क्वेश्चन आया तो मैंने रिसेंट की जितनी भी आपदाएं हुई हैं वो सारी भी कवर कर ली। ठीक है, और कल्चर पे भी क्वेश्चन आए थे, इसके बाद जीआई टैग सारे एक साथ दे दिए। जीआई टैग पे भी क्वेश्चन आया था पहले, तो जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ उन्हीं को ही मैंने ऐड किया है, और साथ ही साथ कुछ गैप भी फिल कर दिए हैं बीच बीच में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी आपका विविध जैसे पुस्तक और लेखा के 11 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो सारे मैंने टेबल बना के एंशिएंट टाइम से लेकर के और मॉडर्न टाइम यहाँ तक कि करंट अफेयर तक की भी सारी मैंने एक साथ डाल दी है। ठीक है, इसके बाद पुरस्कार जितने भी हैं इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर जैसे नोबेल पुरस्कार है और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, इतना आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद महत्वपूर्ण व्यक्ति और दिवस, जितने भी रिसेंट अपॉइंटमेंट हैं और पिछले जितने भी हमारे एंशिएंट जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं वो सारी आपको मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, और महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके क्या नाम है स्थापना वर्ष के बारे में भी, तो वो भी मैंने सारे कवर करा दिए हैं। और साथ ही साथ खेल में ये 2 क्वेश्चन आए अभी तक, तो मैंने ये 2 क्वेश्चन के लिए जितना मेन क्रक्स था वो सारा कवर करा दिया है। तो ये है आपकी 2 बुक। इस पीडीएफ को आपको परचेज करना है तो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लो, उसमें लिंक दी हुई है, साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। इस पीडीएफ को अगर आप पहले 100 सब्सक्राइबर्स के अंदर परचेज कर लेते हैं तो फिर आपको जो दूसरी पीडीएफ है वो फ्री मिलेगी। तो पहली बुक हमने कवर कर ली। ठीक है, इसके मैंने दोनों के आपके फीचर्स दिखा दिए, क्या-क्या इसके अंदर है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बचा होगा कि इसके अंदर क्या-क्या कवर है और क्या-क्या नहीं है और कैसे कवर है। इसका सैंपल भी मैं नीचे डाल दूँगा, उसमें भी आप रीड करके एक बार डिसाइड कर सकते हो कि आपको परचेज़ करनी है या नहीं। दैट इज़ टोटली अप टू यू। ठीक है, और ये जो बुक है ये हमने रिलीज़ कर दी है, पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगी ये। ठीक है, और जो नेक्स्ट वाली है वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगी। अगर आप इसको फर्स्ट 100 परचेज़र्स में से होंगे, फर्स्ट 100 बायर्स में से, इसके और इसके, तो जो दूसरी वाली बुक है क्वेश्चन बैंक वो आपको फ्री मिलेगा। दूसरी बुक देख लेते हैं, ये हमारी दूसरी बुक है। ठीक है, तो पहली बुक हमने देख ली, दूसरी बुक में रहेंगे आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। कौन से क्वेश्चंस? स्टैटिक के मेनली। अब क्योंकि हमने करंट अफेयर और हरियाणा स्पेशल तो हमने कवर कर लिया, लेकिन हमारी स्टैटिक के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबको कैसे कवर करोगे? तो इन सब के लिए अब इतना टाइम तो है नहीं, 30 दिनों में आप कुछ नया पढ़ोगे, एनसीईआरटीज़ खोल के पढ़ना शुरू करोगे, ये सब छोड़ो। सबसे बेस्ट है कि इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सब आपको प्रैक्टिस करने हैं, उनके सॉल्यूशंस को आपको रटना है, तब जाके आप 20 से 25 प्रश्न यहाँ से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो लगभग 30 से 25 उसके हो गए, 20 से 25 यहाँ के हो गए, लगभग 50 प्लस प्रश्न की हमने प्रैक्टिस कर ली है। इतने प्रश्न हम लोग तैयार करके जा रहे हैं। सपोज पेपर आ गया बहुत ज़्यादा टफ और आप अटक गए 40 पे जाके, तो भी कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होते हैं जो हमेशा कॉमन सेंस से करने वाले होते हैं, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस एलिमिनेशन से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आप लगभग ये मान के चलो कि अगर आपके 40 प्रश्न भी तैयार हैं, आपको 40 प्रश्न में भी आइडिया है, तो आपका जो पेपर है वो क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब लेक्चर्स की टाइमलाइन समझ लेते हैं। तो ये तो था सब कि पीडीएफ कौन-कौन सी है, क्या रिलीज़ होनी है। ठीक है, अब जो पहली वाली पीडीएफ है, जो ये वाली बुक है, इसको पूरी को मैं करंट अफेयर लेक्चर्स के माध्यम से कवर कराऊँगा। बाइलिंगुअल लेक्चर्स रहेंगे, क्योंकि अलग-अलग कराना तो पॉसिबल नहीं है, तो एक साथ ही आपको मैं दोनों चीज़ें कवर कराऊँगा, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों। और ये मैराथन आने शुरू होंगे कल से। कल मैं हिस्ट्री और कल्चर का डालूँगा, फिर ज्योग्राफी का, फिर पॉलिटी, इस तरह से वन बाय वन कवर करेंगे और फिर एंड में पूरा महामैराथन रिलीज़ कर देंगे। जिस दिन महामैराथन आएगा उसी दिन ही हम लोग अपना जो क्वेश्चन बैंक वाला पीडीएफ है, वो हम लोग लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो अभी एक के प्राइस पे आपको दोनों मिल रहे हैं, फिर ये दोनों के प्राइस उतना ही हो जाएगा अलग-अलग जितना अभी एक का है। तो वेट नहीं करना है, पढ़ाई शुरू कर देनी है कल से। आज खरीदो, प्रिंट करवा लो, टैबलेट में पढ़ना है टैबलेट में पढ़ो, और साथ-साथ जैसे-जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाता जाऊँ वैसे-वैसे आपको पीडीएफ से खुद रिवाइज़ करते जाना है। हमारा उद्देश्य है कि एटलीस्ट हम लोग एक रीडिंग लगाएँगे पूरे सिलेबस की, यानी कि जो दोनों बुक्स हैं उनकी, और एक बार हम लोग जो मैराथन डालूँगा उसकी, उसको एक बार वॉच कर लेना है। ठीक है, और एटलीस्ट 2 रिवीजन आपको लगाकर जाने हैं, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। और किसी चीज़ के बारे में अभी सोचने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने चाहे कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्योंकि अब टाइम उतना नहीं है कि आप शुरू से शुरू करोगे, मैं तो सारी चीज़ें पढ़ूँगा, वो सब अब नहीं हो सकता। थ्योरी पढ़ो यहाँ से, टेस्टिंग करो यहाँ से, और मैराथन से कॉन्सेप्ट समझो, और कुछ जो चीज़ें हैं उनको पक्का कर लो, दैट्स इट। इन 30 दिनों के अंदर, इन 30 दिनों में आपको यदि 50 से लेकर के और 55 प्रश्न तैयार करने हैं, तो सिर्फ ये 2 ही चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। एक बुक जो मैंने रिलीज़ कर दी है, एक बुक जो क्वेश्चन बैंक है प्रैक्टिस के लिए जो लॉन्च होगी 1 अप्रैल को, और जो यूट्यूब के मैराथन से जो मैं कल से डालने शुरू करूँगा, और 1 या 2 तारीख तक इनको पूरे को डाल के खत्म कर दूँगा। ठीक है, सिर्फ ये करके जाना है, और हमें 50 से 55 प्रश्न जो हैं वो एग्ज़ैक्टली सारे नेगेटिव वगैरह निकाल के करेक्ट करके आने हैं, अगर हमको मेंस लिखना है इस साल तो। ठीक है, थोड़ा ईमानदारी से तैयारी शुरू कर दो। अगर यही सोच के भटकते रहोगे कि मैं तो वो पढ़ूँगा, मैं तो पीटी 365 पढ़ूँगा, एनसीईआरटी पढ़ूँगा, वो सब टाइम अब चला गया है। अब सिर्फ टाइम बचा है रिवीजन का और प्रैक्टिस का। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये मैं आपको प्रिपेयर करा दूँगा, और रिवीजन के लिए आपने अगर चीज़ें पढ़ रखी हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखी हैं तो प्रैक्टिस बुक लगाओ और उसको बिल्कुल एकदम तैयार कर लो। ठीक है, तो मैराथन तो फ्री डालूँगा मैं, जो पहली बुक है उसकी, दूसरी बुक पे कोई मैराथन नहीं आएंगे, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। और जो पीडीएफ है वो पेड है, तो वो आप परचेज़ कर सकते हो। एक परचेज़ करोगे, दूसरी फ्री मिलेगी फिलहाल 100 सब्सक्राइबर्स की, 100 बायर्स के लिए। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दे दूँगा, सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब को, ताकि आपको और भी ज़्यादा बेटर वीडियोज़ इस तरह की मिलती रहें। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, और जो सैंपल है इन पीडीएफ का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाला हुआ है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो
ये था आज का लेक्चर। आई होप मैंने आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सी रणनीति पर फोकस करते हुए चलना है, इन आखिरी के 30 दिन भटकते रहना है या फिर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखनी है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।